तो हम देखते हैं गोकू और सेबस एक दूसरे पर लगातार एक के बाद एक पावरफुल पंच से वार कर रहे होते हैं, पर गोकू सेबस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी सेबस बोलता है, मानना पड़ेगा, एक साइयन, वो भी इतना ताकतवर। शायद तभी तुमने गैब्रियल को आसानी से हरा दिया था, पर अफसोस, मैं गैब्रियल जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। फिर गोकू सोचता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं है, ये उन सब से बिल्कुल अलग है। और फिर बोलता है, हाँ, गैब्रियल काफी कमजोर था और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भी उसी के पास पहुंचा दूंगा। फिर सेबस बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो अब तैयार हो जाओ मेरी असली पावर देखने के लिए। और फिर सेबस अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और बढ़ाता ही जाता है, और हम देखते हैं सेबस अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है, मुझे लगा ही था, ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है। इतने में ही सेबस गोकू पर एक पावरफुल पंच से वार कर देता है, जिससे गोकू बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। और फिर वो गोकू पर लगातार पंचेस से हमला करने लग जाता है, जिन्हें गोकू डॉज करता जाता है। पर फिर अचानक से सेबस गोकू पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिससे गोकू बच नहीं पाता और पीछे जा गिरता है। ये देखकर सेबस बोलता है, हा 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 हा, तुम बस इतना ही कर सकते हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर इतने में ही गोकू वापस खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को बढ़ाकर अचानक से सेबस के पास आ जाता है, और उसके पास आकर वो एक बहुत ही पावरफुल पंच से वार करता है, जिससे सेबस बच नहीं पाता और थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर गोकू बोलता है, आज यहाँ मेरा नहीं तेरा अंत होने वाला है। और दूसरी ओर हम देखते हैं अब ग्राजिल गितोशी पर भारी पड़ रहा होता है। फिर ग्राजिल बोलता है, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर गितोशी बोलता है, अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर गितोशी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और बढ़ाता ही जाता है, और हम देखते हैं गितोशी एक अनजान पावर के साथ एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर ग्राजिल शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या अब भला ये कौन सी पावर है? ये कुछ तो अलग है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गितोशी की पावर से सरबरस का भी ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, और गितोशी को देखकर सरबरस बोलता है, क्या अब ये कुछ नया है? मुझे लगा नहीं था तुम साइयंस के पास भी ऐसी कोई पावर होगी। फिर गोकू बोलता है, अभी तुमने देखा ही क्या है, तुम हम साइयंस के बारे में कुछ नहीं जानते, और हमें कम समझने की गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। फिर गोकू अपनी पावर्स को बढ़ाकर सेबस पर अटैक कर देता है। सेबस गोकू पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, जिसे गोकू बीच में से चीरते हुए सेबस पर एक पावरफुल पंच से वार करता है, जिससे सेबस नीचे जा गिरता है। और फिर गोकू सेबस के पास जाकर उस पर ड्रैगन फिश से हमला कर देता है, जिसे सेबस अपने दोनों हाथों से बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है, और सेबस काफी घायल हो जाता है। और फिर गोकू पीछे होकर एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है, और फिर वो उस एनर्जी ब्लास्ट से सेबस पर हमला कर देता है, जिससे सेबस बच नहीं पाता, और वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यह देखकर ग्राजिल बोलता है, क्या लॉर्ड सेबस आप भी हार गए? फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से बोलते हैं, बहुत बढ़िया गोकू सामा, पर यह बताते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही
कि खतरा भी टला नहीं है, इससे भी बड़ी मुसीबत हमारे पास आने वाली है। फिर गोकू बोलता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे पता है, पर पता नहीं ये आने वाला खतरा कितना बड़ा होने वाला है, और पता नहीं कि मैं उस खतरे को ऐसे रोक भी पाऊंगा, तो इसलिए हमें अभी से ही तैयार रहना होगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, हाँ गोकू सामा, आपने सही कहा, पर अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो हम कैसे तैयार रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर गोकू बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है ग्रैंड प्रीस्ट, आपको यूनिवर्स 7 से मेरे बेटे गोहान और लेजेंडरी साइयन ब्रॉली को ओमनी चेम्बर में ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा। शायद वक्त रहते वो दोनों इस आने वाले खतरे को रोकने के काबिल हो जाएं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है गोकू सामा, पर इतने में ही हम देखते हैं सेबस की जगह से अचानक से बहुत सारी पावर्स निकलना शुरू हो जाती है, और फिर तभी वहां से गोकू की तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट आता है, जिसे गोकू बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है, और फिर वहां से एक नई फॉर्म में सेबस बाहर आता है, और ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो एनर्जी ब्लास्ट तो सीधा इस पर लगा था, तो ये बच कैसे गया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेबस को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाते हैं, पर इतने में ही गोकू बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहाँ अपना वक्त जाया मत करो, आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, इसे मैं देख लूँगा। और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं, और चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो क्या आप गोकू सेबस को उसकी नई पावर्स के साथ रोक पाएगा, या फिर अब ये गोकू की आखिरी लड़ाई होने वाली है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।